से राज्यसभा इन दिनों बड़ी चर्चा में है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहले हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा कुछ कहा कि राज्यसभा पर सबकी निगाहें टिक गई। लेकिन इस समय राज्यसभा में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खूब छाए हुए, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जो दिखता है। आज उन्होंने राज्यसभा में एक बड़ा मुद्दा उठाया है, बेटियों को लेकर। ये कहा है कि कोरोना महामारी में स्कूलों से बेटियों का ड्रॉप आउट की संख्या में इजाफा हुआ है, बाल विवाह की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक गंभीर विषय बन गया। सिंधिया ने मामले के निवारण को लेकर सुझाव भी दिए हैं, लेकिन जैसे ही सिंधिया ने ये बात रखी तो फिर समझ आ रहा है कि सिंधिया भी एक अलग बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जरा देखिएगा। राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया। सभापति महोदय, कोरोना महासंकट के दौरान स्कूल बंद होने से देश के लगभग सभी राज्यों में बेटियों की पढ़ाई और उनके उज्जवल भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और उससे बड़ी समस्या है कि स्कूल के सेफ्टी नेट से वंचित होने के कारण बेटियों के बाल विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 में एक आरटीआई लगाई गई थी और अप्रैल से अक्टूबर 2020 के बीच बाल विवाह से जुड़े हुए 18,324 डिस्ट्रेस कॉल्स आई थी। इसी के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना में 200 से अधिक बाल विवाह के प्रकरण सामने आए हैं। कर्नाटक में 188 और ऐसे ही हर राज्य के लिए ये बड़ी मुसीबत है। मुझे खुशी है कि इनमें से कई राज्यों में विवाह समय पर हस्तक्षेप से रोक दिए गए हैं। मेरा अनुरोध है महिला और बाल विकास मंत्रालय से कि बाल विवाह पर नेशनल डेटा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल राज्यव्यापी मूल्यांकन करने के निर्देश जारी किए जाएं। हमारे कानून और नियम का क्रियान्वयन सख्ती से पालन किया जाए और बाल वधुओं को उचित काउंसलिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सक्रिय किया जाए। आंगनवाड़ी कर्मियों को एनजीओज के साथ मिलकर मिशन मोड पर ही बाल वधु और उनके परिवार तक पहुंचाया जाए ताकि इन बेटियों को स्कूल वापसी का सहयोग हम लोग दे पाएं। और इसी के साथ स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए और बाल विवाह संबंधी जागरूकता के प्रयासों को स्केल अप किया जाए। चलिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चिंता कर रहे थे बेटियों की और ये कह रहे थे कि कोरोना के दौरान ड्रॉप आउट हुआ है, कई ऐसी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाई, बल्कि ये भी देखने को मिला है कि जो नाबालिग बच्चियों की शादी है उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। तो उन्होंने चिंता जताई और एक अच्छा मसला राज्यसभा में उन्होंने उठाया। इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ अलग बोर्ड पर भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो चर्चा में भी आते हैं और निश्चित रूप से देश और प्रदेश के लिए लोगों के जनहित के मुद्दे भी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से राज्यसभा में जो है बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है बच्चियों का मामला मनोज जी उठाया था, और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कोरोना संकट काल के दौरान जो नाबालिग बच्चियों के शादियों के मामले निकलकर सामने आए हैं उसका हवाला जो है बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में दिया और उन्होंने साफ तौर पर इस पर चिंता जाहिर की और इसको लेकर जो है महिला एवं बाल विकास विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने की मांग भी जो है सदन में उन्होंने की है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान एक तरफ जहां कई बच्चियों की जो है पढ़ाई छूट गई, तो वहीं पर कई बच्चियों की बाल विवाह जैसी शिकायतें भी निकलकर सामने आई हैं। जो खुद आरटीआई के तहत एक रिपोर्ट निकली है उसमें ये खुलासा हुआ और इसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और दोबारा से ऐसी जो बच्चियां हैं जिनके बाल विवाह रोके भी गए हैं उन बच्चियों की जो है प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था कराए जाने की भी बात उन्होंने सदन में कही है। जी, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राज्यसभा में एक बड़ा मुद्दा उठाया है और मुद्दा उठाने के साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर की है, खासकर उन बेटियों की जो कम उम्र में जिनकी शादियां हो गई है या फिर कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पाई है। तो उन्होंने बाकायदा महिला बाल विकास विभाग का जिक्र भी इसमें किया और कहा कि इनके लिए कुछ एक रास्ता जरूर निकाला जाना चाहिए। अब सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है, इस पर क्या काम होता है, लेकिन राज्यसभा या लोकसभा में जब कोई मुद्दा सामने आता है तो उसको गंभीरता से लेना ही होता है, क्योंकि वो पटल पर आ चुका होता है। और यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो लोगों का ध्यान भी आकर्षण करना चाहते हैं और जनता के हित को लेकर राज्यसभा में जो जिम्मेदारी दी जनप्रतिनिधि के रूप में उसको भी करना चाहते हैं। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।